साहब होगा कुछ? हाँ सर कर रहा हूँ मैं, बेड अरेंज कर रहा हूँ उसकी। तो यहाँ से इसको उनको बोलो तो फिर शिफ्ट की तैयारी करें। जी सर। वो मर जाएगी नहीं तो उसका हालत बहुत क्रिटिकल है उसकी। कोई बात नहीं सर, करवा देंगे सर। हैं? अच्छा एक SMO है जो यहाँ की, वो आपके साथ कोई मीटिंग थी क्या उनकी? हाँ जी सर। किस टाइम? हेलो किस टाइम मीटिंग थी? सर, इसी से रिलेटेड थी, कोविड से रिलेटेड ही। किस टाइम थी? ये तब आपका फ़ोन आया। अच्छा तो वो आपके पास ही आए हुए थे? हाँ जी हाँ जी। ओके 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 ओके। हाँ चलो ये बेचारे बच्चे हैं, डॉक्टर घबरा जाते हैं, इनको बोलो घबराएं नहीं, हम तो कोऑपरेट करने के लिए आए हैं, वे लोगों को जो है ना वो मिले, इनको डराने के लिए नहीं आया मैं तो इनका साथ देने के लिए कोई चीज़ जरूरत हो वो मदद करूँगा। ये मैम से अपने विधायक बलराज कुंडू जी दौरा करने के लिए आए हुए हैं, जायजा ले रहे हैं किस तरह से कोरोना पेशेंट जो है उनको सुविधाएं दी जा रही है, बलराज कुंडू जी निरीक्षण करते हुए। और जो एंटीजन है, रैपिड किट है, वो हम सीरियस पेशेंट रिसीव करते हैं। जैसे अब ये हैं, इनका करोगे ना अभी? अब मैं करूँगा थोड़ी देर में। ये है थोड़ी इनकी हालत स्टेबल होने के बाद करूँगा, क्योंकि ये है अगर मैं ऐसे में करूँगा तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी और मैं इसका टेस्ट करने में लग जाऊँगा। नहीं वो लगा के वो तुम्हें वो मैं 2-5 मिनट का समय लगेगा। वो तो मेरे को पता है, ज़्यादा टाइम वो तो मेरे को नहीं पता है लगेगा। क्योंकि उसके लिए प्रॉपर आपको भी तभी पता चलेगा ना कोविड वाला है तो कोविड की तरह से ट्रीट करोगे देखो आप। ये है जैसे पहले है हाँ। कोविड का, तो ये है अपने पहले तो बाबा की सांस ठीक आने चाहिए, इससे आप ऑक्सीजन लगा दें। ठीक है, जैसे कि डाइट एक्सा लगा दें रिकवरी। कितनी ऑक्सीजन लेवल क्या है? ऑक्सीजन लेवल अभी मैंने चेक करवाया था 70 था। एक बार ऑक्सीमीटर लगा के चेक तो करो डॉक्टर साहब, आपके पास ऑक्सीमीटर था ना? हाँ कर लिए। कितना है? 85 के आसपास सही था अभी 85। हाँ ओके। ठीक, यही लगा रखा था मैंने इतनी देर से। अभी इनका बीपी है 127/71 है। बहुत ज़्यादा बीपी। बीपी नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है इसका। कितना बताया? 127/71। 120 100 150 तक नॉर्मल होता है नीचे वाला? ऊपर वाला, और नीचे वाला 100 के ऊपर तक नहीं नीचे वाला कितना है? 71। आज 70। डॉक्टर साहब ये सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं तो इसके लिए क्या सुविधा दे रखी है आपने? अभी ये हैं, इनके ऑक्सीजन लगा के देखेंगे, अगर इनकी सैचुरेशन ठीक आती है ऑक्सीजन लगाने के बाद और इंजेक्शन होने के बाद, तो हम ये हैं अभी इनको एडवाइस करेंगे, टैबलेट्स एडवाइस करेंगे, उसके साथ हम इनको एडवाइस करेंगे जो टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बाकी जो इसका ट्रीटमेंट चलेगा वो आपके रिपोर्ट्स के बाद चलेगा, क्योंकि ये हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम रिपोर्ट्स देखें ना और उसका ट्रीटमेंट चालू कर दें। जैसे अभी इनका है, अभी ये स्टेबल रहते हैं, ये अगर ये ऑक्सीजन इसके इंजेक्शन के बाद या ऑक्सीजन के बाद या नॉर्मल विदाउट ऑक्सीजन अगर इसकी 96 या 98 के आसपास हो जाती है तो मैं इसको घर पे भेज सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको एडमिट करूँगा। तो एडमिट करने के बाद जो ऑक्सीजन का लेवल का गिर जाता है तो उसके बाद सुधार के लिए आपके पास ऑक्सीजन वगैरह पूरी उपलब्ध है? अभी तो अवेलेबल है, फिलहाल तो अवेलेबल है। अभी करीबन आधे घंटे पहले मेरे पास 4 बड़े सिलेंडर आए हैं, 2 छोटे आधे घंटे पहले आए हैं। कल मेरी SMO मैडम से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 4 छोटे सिलेंडर हैं यहाँ पे। अभी ये हैं जो 2 छोटे सिलेंडर भरे हुए हैं मेरे पास और 4 हैं जो वो बड़े सिलेंडर हैं और 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है मेरे पास। तो मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में आप हैंडल कर लोगे अब इनको? अभी तो ये है फिलहाल तो जैसा जो इन हमारे इन एनी केस मतलब इन एनी केस ये है जो हमारे यहाँ पे हैंडल करने के लायक हुआ तो हम इसको ये हैंडल कर लेंगे। अगर इनको हमारे ये है अब एक सवाल जो है डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल, जैसे आपने कहा उन पेशेंट को आपने रेफ़र कर रखा है, हाँ, तो रेफ़र करने की आप फॉलो नहीं करते वहाँ CMO से कि भाई इसको हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल हाँ, जैसे क्या है हम कहीं पे भी जैसे ये हम नहीं, एम्बुलेंस यहाँ से अवेलेबल करवा सकते हैं। आप नहीं जो पेशेंट वो अकेले उनके हाँ। पास कोई नहीं, तो सिविल हॉस्पिटल हमारा जो CMO से मैंने बात की, तो आप वहाँ उनसे बात नहीं करते टाइप करके कि जी ऐसे सीरीज हम वहाँ से हमारे पास ऐसे ही हैं, डॉक्टर्स की शिफ्ट चेंज होती रहती है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की शिफ्ट चेंज रहती है। जैसे अभी आप हाँ। अवेलेबल हैं, आप बात नहीं करते वो मेरे पास ऐसे ही ना इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ वहाँ पे किस डॉक्टर्स की ड्यूटी है, ना मेरे पास यहाँ टेलीफोन डायरेक्टरी वहाँ नहीं की। CMO का नंबर तो सर CMO को CMO सर 24 आवरली ऐसे फ़ोन तो पिकअप नहीं कर सकते। नहीं, आपने ट्राई की? मैंने 1-2 बार ये ट्राई हुई है मेरी, लेकिन वही बात है, कई बार हमारी बात होती है
ये है जैसे जो हमारे यहाँ पे स्टाफ है, कोई प्रोसेस तो ऐसा है नहीं क्या कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन का हमारे फिलहाल तो है नहीं। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से अब पर उसमें हॉस्पिटल में भेजने के लिए कम्युनिकेशन को ऐसा शेड्यूल जिससे करके भाई ये यहाँ क्रिटिकल हमारे आउट ऑफ उसमें है और हम आपके पास भेज रहे हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम? हमारे पास एम्बुलेंस है, सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन का ऐसा कोई साधन नहीं है। हमें ये पता रहेगा कि वहाँ पे कितनी बेड अवेलेबल है, हमारे पास ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आप तो यहाँ से मूव कर देते हो भाई कहीं जाए फिर पेशेंट? हम अपनी ये है, अगर हम मूव करते हैं हम अपनी एम्बुलेंस से मूव करते हैं। ये है अगर एम्बुलेंस है वो सिविल हॉस्पिटल। नहीं आपका दोष नहीं है तंत्र में, आप घबराओ मत। मैं ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से आप भेजने के बाद हाँ, यानी उसका ये श्योरिटी भाई कहाँ जा रहा है वो पेशेंट? जैसे हमारी जो हम भेजते हैं तब हम ये है एम्बुलेंस से भेजते हैं जिसमें यह ऑक्सीजन अवेलेबल है। आपके जो ऑक्सीजन जो एम्बुलेंस है हाँ, उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन है अवेलेबल है। भरे हुए हैं। एसएमओ कितने बजे तक रुकते हैं मैडम यहाँ पे? मैडम तो 5 बजे तक, ज़्यादा तो 5 बजे तक। आज मैडम की सीएमओ ऑफिस मीटिंग थी। अच्छा, हाँ, किस चीज़ की मीटिंग थी? ये मेरे को इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन ये सीएमओ। तो आज सरकारी हॉस्पिटल में बलराज कुंडू जी विधायक जो हैं उनका आना हुआ है, तो उनसे बात कर लेते हैं कि कुंडू साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए आज मैं आया, मुझे फ़ोन आ रहे थे यहाँ मैम के लोगों के, डॉक्टर साथियों। मैं बड़ा हैरान हूँ। एक तरफ तो जो है ना लोग इतने भटक रहे हैं कि उनको किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो मुझे यहाँ की बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पे मात्र 2 ही पेशेंट है, एक ही था, एक अभी हमारे सामने ही आया। यहाँ खाली पड़ा है सब कुछ, पता नहीं यहाँ सुविधा नहीं है या लोग यहाँ आना नहीं चाहते या इसकी हालात ख़राब है, उसकी वजह से वजह क्या है। लेकिन मेरे महम के अंदर आज मुझे ये लगता है देख कर बड़ा दुख है कि लोगों को देखने के लिए एकमात्र अस्पताल है, इसकी भी हालत जर्जर हो गई। ये भी जो है ना आज इससे लोगों ने मेरे ख्याल आना ही छोड़ दिया इसकी हालात देखकर। यहाँ पे अभी पीछे कुछ दिन पहले भी बात की थी, जो पेशेंट यहाँ पे आए थे बता रहे हैं कि उनका भी कहना यही है विधायक साहब कि यहाँ पे जितने पेशेंट आते हैं ना कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो उनको रोहतक के लिए रेफर कर देते हैं। मैंने अभी देखा रोहतक के रेफ़र करने का कोई ये सिस्टम ही अजीब लगा। अंदर वो कोविड पेशेंट की इतनी बुरी हालत है, संतोष जो फरमाना से है जी जी, वो हाँ फ्री है, वो मर जाएगी और डॉक्टर सिर्फ इस बात से अपना दायित्व भाई हमने रेफ़र कर दिया। कोई सिस्टम नहीं सरकार का कि छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र का कम्युनिकेशन हो ताकि यहाँ से भेज के वहाँ पे उनको ऑटोमेटिकली बेड मिल के उसको इलाज मिल जाए। यानी ये किस प्रकार से जो है ना एक मैं कहता हूँ जानवरों से भी बेहतर जो है ना हालात लोगों की यहाँ हो चुकी है। बड़ा दुर्भाग्य है बड़ी बड़ी दावे करने वाली सरकार के। मैं रोज़ बिन साहब बड़े बड़े अपने बयान देते हैं, लेकिन यहाँ आकर जो देख के मुझे, मैं पहले भी जब से मैं विधायक बना हूँ मुख्यमंत्री कोविंद साहब को इस हॉस्पिटल की पूरी जानकारी दे चुका हूँ, इसका नया बनाने के नया सारा स्ट्रक्चर नए उसको वो करने के लिए। लेकिन किसी ने आज 1.5 साल हो गया है मेरे को, और 1.5 साल में मेरे ख्याल 10 बारी मैं ये इस हॉस्पिटल के बारे में सरकार को, मुख्यमंत्री को और हेल्थ मिनिस्टर को इसकी अवगत करा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ झूठे दावे बातों के अलावा इस सरकार को कोई चिंता नहीं है लोगों की। उनके स्वास्थ्य के प्रति बड़े बड़े दावे झूठे वो हैं और कुछ भी नहीं है। ये देख के बड़ा दुख है इस बात का। और अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी यहाँ दौरा करके गए थे, तो उनके आने के बाद अब क्या प्रोसेसिंग यहाँ हुई है उसका भी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। वो मैंने पता करवाया है कि उन्होंने कोई यहाँ घोषणा की थी 2 वेंटिलेटर करूँगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक कोविड सेंटर, आइसोलेशन का एक अलग से वो सब चालू करेंगे, कोविड सेंटर चालू करेंगे। वो सफाई भी की गई उस साइंस सेंटर के अंदर कोई हॉल में, लेकिन वहाँ ढाक के 3 पात कुछ नहीं उससे आगे। और यहाँ मेरे लोग जो तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही उनको, वहाँ कोई हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही। आज मैं आया हूँ और मैं आज अपना एक निर्णय करके यहाँ आज शाम से कोविड सेंटर एक चालू, जहाँ लोगों को ऑक्सीजन भी मिलेगी और वहाँ डे केयर में उनको प्राथमिकता देंगे और आगे फिर उनका जो हम कहीं एडमिशन उनका हॉस्पिटल में रेफ़र कर सके उनको भेजिए, ऐसी सुविधा मैं यहाँ चालू करने वाला हूँ। मैं अपने सिस्टम से ही, सरकार के ऊपर कोई भरोसा ना करके मैं आज अपने उससे इसको चालू कर दूँगा शाम। तो कोई जगह वगैरह आपने डिसाइड किया? जगह मैं अभी देख रहा हूँ। एक वो कौन सा हॉस्पिटल बता रहे थे हम, गीतांजलि हॉस्पिटल से मैं उसको 1 महीने के लिए रेंट पर, डॉक्टरों से मेरी बात अभी फाइनल हो जाएगी। अन्यथा मैं अपने ऑफिस को कन्वर्ट करके 10-12 बेड वहाँ लगा के चालू करने। दोस्तों बलराज कुंडू जी द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त पहल ये की गई है। और कुंडू साहब जिस तरह से कोरोना भयंकर तरीके से बढ़ रहा है
है। अब यहाँ पे इस तरह से अगर रफ्तार बढ़ी रही तो मैम के लोग तो इसी तरह से आपके हिसाब से, और जनता देख रही है, क्या होगा उनका? मैं लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि ये बहुत भयंकर रूप से ये दूसरी लहर आई है कोविड की, इसको हल्के में ना लें। ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं, और जितने कोविड के डॉक्टर्स ने इससे रिलेटेड जो जो बताए हैं कि उपाय हमने करने, वो सब का उसका वो करें, और कहीं भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें और मास्क का प्रयोग पूर्ण रूप से करें। जी, थैंक यू। अपील करना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ बलराज कुंडू जी, विधायक यहाँ से। इन्होंने निरीक्षण किया महम अस्पताल का और यहाँ पे सारी स्थिति का जायजा लिया, किस तरह से क्या स्थिति है। और एक सबसे बड़ी पहल जो बलराज कुंडू द्वारा यहाँ पे की गई है वो ये है कि एक क्वारंटीन सेंटर और यहाँ पे गैस की, ऑक्सीजन गैस की सुविधा बलराज कुंडू जी द्वारा की जा रही है। और जैसे ही अगली कोई रिपोर्ट होती है तो हम फिर से आपको इसी तरह से अवगत करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।